हेलो हो लजपाल ख्वाजा तेरी मैं दीवानी हाँ। हो लजपाल ख्वाजा तेरी मैं दीवानी हाँ। हो लजपाल ख्वाजा तेरी मैं दीवानी हाँ। नच नच के सोना नच नच के सोना नच नच के सोना तेन पई मना गया। हो लजपाल ख्वाजा तेरी मैं दीवानी हाँ। हो लजपाल ख्वाजा नच नच के सोना 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 तेन पई मना लिया। हो लजपाल ख्वाजा तेरी मैं दीवानी हाँ। हो लजपाल मैं सारी जिंदगी तेरी सेवा करसा। 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 तेरे नाल जीसा तेरे नाल मरसा। तेरे नाल
गुलाम अली। हजार जाने गिरामी फिदाए नाम अली है। मान गुण दो मौला, मान गुण दो मौला, मान गुण दो मौला, मन कुल तो मौला, मान गुण मन कुल तो मौला, हो मान गुण मन कुन तो मौला मान गुण मन कुल तो मौला, हो मान मन कुन तो मौला हो मान गुण मन कुन तो मौला हक ने किया है दोनों जहां का जिसे इमाम, ने किया है दोनों जहां का जिसे इमाम, आया हज के बाद ते मन कुल तो का पयाम मन कुन तो मौला मन कुन तो मौला मौला मन कुल तो मन कुल तो मौला, हो मान कुल तो मौला मान कुल हज आखिरी पे सबको बुलाया हुजूर ने, हज आखिरी पे सबको बुलाया हुजूर ने, रस्ते में एक तख्त सजाया हुजूर ने हफ्ते पे एक तख्त सजाया, हुजूर ने बाजू पकड़ के सबको दिखाया हुजूर ने। बालू पकड़ के खुद पे दिखाया हुजूर ने फरमान ऐद दी था धुनाया हुजूर ने। मन कुल तो मौला, हो मान कुल मन कुन तो मौला मान कुल तो मौला, दाना दिल दार दाने दारा दिल
तो अली माला मौला अली मौला 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 अली मौला 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 अली 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 मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अदरियम करंदरम मस्तम हैदरियम करंदरम मस्तम बंदाए मुर्तदा अली हस्तम बंदाए मुर्तदा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिजवानों पेशवाए तमाम रिजवानों पेशवाए तमाम रिंदानो ये सके कुआ शर जसानो के सके कुए शेरे यस्ताना के सके कुआ शर जसानो के सके कुए शेरे यस्ताना के सके कुआ शर जसानो कुए शेरे यस्ताना माल को तो मौला माटी के तुम दीवारो सुनो हमारी बात आज मिला वाला हे पीता हे जगियो सारी रात आज रंग है ये माँ रंग हरे आज रंग है ये माँ रंग हरे आज रंग है ये माँ रंग हरे ये माँ रंग हरे आज रंग माँ रंग हरे मोरे खा जाके कर रंग
जहाँ आप आगे हो ये जो पीछे हजरात खड़े हैं आपसे गुजारिश है तशरीफ रखें। हज़रत साहब का खिताब होगा, वली साहब का आप तशरीफ रखें। ये पीछे जो हजरात खड़े हैं इनसे गुजारिश है आप बैठ जाएं। हजरात ग्रामी कादिर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपने इस बुजुर्ग जो कि गुलशन सरहद पाक से उस पार है अपना अजमेर, आंख वाले इसे अजमेर नुमा कहते हैं। तो ये अजमेर नुमा बनाने का जो बाइस बने, आज उनकी सज्जादगी का 7 साला जश्न हम मना रहे हैं। और मैं रात भी आपको अर्ज कर रहा था, अजीब इत्तेफाक है कि सज्जादगी का जश्न हम मना रहे हैं 100 साला, और इसी साल जो उनका उर्स मुबारक होगा वो 50वां उर्स होगा, यानी उस सदी का वक्त, एक तवील वक्त हमारे और उनके दरमियान फिराक का गुजर चुका है। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि वो दूर होते हुए भी नजदीक हैं, वो हमारे रगोपै में समाये हुए हैं, वो हमारी रहनुमाई करते हैं, वो हमारी दस्तगीर हैं। आज उनकी सीरत के चंद पहलू मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि वो सूफी बनिश दीवान सैयद आले रसूल अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह किस कदर सादा जिंदगी का पैकर थे। आपने किस कदर बेरिया जिंदगी गुजारी है। आपको महाजरत सिर्फ और सिर्फ इसलिए इख्तियार करनी पड़ी कि आप कलमगो मुसलमानों के लिए जो कायदे आजम की दूर अंदेश क़यादत महसूस कर रही थी कि ये मुतासिब हिंदू मुसलमानों के लिए जीना हराम कर देंगे। बाज लोगों को शक था, मुसलमान होते हुए भी कांग्रेस में रहे और अब भी हिंदुस्तान में अजाब की एक अजीरन जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट, इसको फिर थोड़ा सा मुझे कर लेकिन मौजूदा जो मुतासिब गवर्नमेंट है
उसने उन तमाम शुकूक व शुबात को धो दिया और आज हर तरफ यही दुहाई है। और वहाँ के मुसलमान भी इस बात पर काफ़ी अफसोस बल रहे हैं कि हमने कायदे आज़म का साथ क्यों नहीं दिया। सूरत हाल ये थी कि आप बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस हो या अजमेर शरीफ की कॉन्फ्रेंस हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं, महफिल की सदारत फरमाते रहे हैं, लेकिन उस बेरिया इंसान ने, उस बेरिया सूफी ने सियासत को, जो हमारे यहां मकरूह सूरत बन चुकी है, अपने दामन को आलूदा नहीं होने दिया। और सिर्फ उस वक्त तक आप सियासत में सरगर्म अमल रहे जब तक कि वो एक मिशन था तहरीक पाकिस्तान का कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में। आपके बेशुमार बयानात उस वक्त के अखबारात में मौजूद हैं, रसाइल भरे पड़े हैं, और आज तो गूगल की दुनिया है। गूगल बाबा से राब्ता करें, आपको बहुत कुछ मालूम हो जाएगा कि ये किस तरह से कदीम वक्त में खिदमत करते रहे हैं, खामोशी के साथ, हत्तुल मकदूर तन्हाई के साथ। और जब आपकी जिंदगी बिल्कुल अजीरन कर दी गई और हर तरफ से आपके मुखलिसीन और दोस्त अहबाब का ये मशवरा आने लगा कि हुजूर अब आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए, क्योंकि जिस तरह से आपने साथ दिया है कायदे आज़म का, पाकिस्तान की तहरीक का, इन हालात में अब आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप यहाँ हिफाजत से रह सकें। और वही हुआ कि आपने मुखलिसीन का मशवरा माना, अगस्त में पाकिस्तान बनाए, और सितंबर में आपने 47 सितंबर में आपने महाजरत का फैसला किया और 80 अफराद का एक बड़ा कुंभा लेकर आप बाई ट्रेन रवाना हो गए पाकिस्तान के लिए, और मुल्तान पहले तशरीफ लाए। बहरहाल कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर करना चाहूँगा कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और हमने जो हद रखी थी उसे तो मुझे यूं ही कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये महाजरत इख्तियार करने के बाद, पाकिस्तान आने के बाद सूरत हाल इस कदर माली तौर पे, माशी तौर पे आपने तंगी में गुजारी कि अगर दुनियावी एतबार से हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी दरगाह आलिया सियाल शरीफ के सजा नशीन आपके साथ दस्तो बाजू न बनते तो आपको मजीद न मालूम कितनी और परेशानियां उठानी पड़ती। उन्होंने, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे, करवर करवर सुकून अता फरमाए, उन्होंने हजरत की दामे दिरहम सुखने हर तरह से मदद फरमाई। महाजरत कोई आसान काम नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये सरकारी मुलाजिम जिनको टीएडीए भी मिल जाता है ट्रांसफर होने के बाद, वो किस कदर परेशान होते हैं एक घर से दूसरे घर की तरफ, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ, अपने ही मुल्क में जो नकल मकानी करनी पड़ती है। और ये नकल मकानी तो ऐसी थी कि कुछ नहीं मालूम था कि जिस जगह जा रहे हैं वहां क्या आप पर गुजरेगी, और बहुत कुछ गुजरी। इसीलिए आपने फरमाया, अपने हालात को देखते हुए आपने फरमाया कि पत्थर भी अपनी जगह भारी होता है। ये बड़ी तकलीफ देह सूरत हाल थी जिसमें ये बात आपने कही कि पत्थर भी अपनी जगह भारी होता है। आपने देखा है, रोजमर्रा का मुशाहिदा है, एक छोटा सा कंकर, पत्थर तो बहुत बड़ी बात है, कंकर भी जिस जगह पर वो असल में फिट है, जो उसकी असल जगह बनी हुई है, वहां से उसको निकालना आपको मुश्किल होगा। लेकिन एक दफा वहां से निकल गया तो फिर उसके बाद उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो कभी कहीं और कभी कहीं, हर एक की ठोकर के साथ इधर से उधर। ठोकर का लफ्ज मैं उस पत्थर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। हुजूर अपने तकद्दुस के हिसाब से, अपने मशाइख में एहतराम के एतबार से कद्र पाते रहे, लेकिन फिर भी कदम कदम पर आपको ये एहसास सताता था
कि अजमेर जहाँ की सज्जादगी छोड़कर आया हूँ वो इंतहाई आरामदेह पुरसकून ज़िंदगी थी, और यहाँ जो कलमा हक के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के अलहदा मुल्क के लिए, जो रियासत की आज़ादी के लिए आपने जंग लड़ी थी, उसमें कभी आपने अफसोस नहीं किया कि ये ऐसा मैंने क्यों किया। और आपके लिए बहुत ही आसान था वहां रह जाना। क्या करना पड़ता, जिना कैप उतारते और गांधी कैप पहन लेते, और तो कोई आपको परेशानी नहीं थी। लेकिन आपने जो फैसला किया था दिल से किया था, जाती मफाद के लिए नहीं किया था, इसलिए ये सारी कुर्बानी देनी पड़ी आपको। मैं आपको हजरत के आखिर अय्याम में उनकी बीनाई से बिल्कुल महरूम हो गए थे, उनके लिए खत किताबत इस नाचीज के हिस्से में यह सआदत आई थी कि मैं उनके खत लिखा करता था। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक खत लिख रहे हैं जिसका मजमून कुछ इस तरह से है। आपके जहन में यह बात हमेशा हमेशा रहेगी और रहनी चाहिए कि चिश्तिया सिलसिले की सब दरगाहों में सबसे बड़ी दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की थी, यानी आपका जो मनसब था वो चिश्तिया सिलसिले की तमाम बुजुर्गों पर हावी था। लेकिन जरा खत का अंदाज देखिए, अपने से बहुत छोटी गद्दी को खत लिख रहे हैं, बेरिया थे और हालात को जिस तरह से वो बयान करते हैं जरा आप तवज्जो फरमाइए। आप कहते हैं खत का अलकाब लिखें, पसस तहय्यत सलाम बसनू, पयाम मिन्नत है अर्ज खिदमत। ये किसको लिखा जा रहा है? बहुत छोटी दरगाह को। मजमून कुछ यूं बयान करना चाह रहे थे वो, जिसको आपने तमहीद में कायम कर दिया कि इस वक्त जो हालात हैं इसमें आपकी तवज्जोहात, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह को बता रहे थे कि आपकी तवज्जोहात इस तरह से मेरी मददगार रहेंगी तो निज़ाम चलता रहेगा। और आपका निज़ाम क्या था कि पाकिस्तान आने के बाद इतनी तंगी तुर्शी के बावजूद बड़े ही एहतमाम के साथ आप सालाना उर्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी को मनाया करते थे। सरगोदा में खुली सड़क पर शामियाने लगाकर उस वक्त के हालात में कयास करें, सजादा नशीन अजमेर शरीफ किन हालात से दो चार अचानक कि दरगाह की वो तमाम अजमतें और शान छोड़कर सड़क के किनारे पर 12 ब्लॉक में, बहुत से यहाँ पर इस वक्त उसके शाहिदीन मौजूद होंगे, कुछ पर्दा फरमा चुके हैं कि एक दरी बिछा दी गई, शामियाने लगा दिए गए, लेकिन उर्स का एहतमाम बाहर सूरत करना है। तो ये उनके जद्द करीम का एक मिशन था, रूहानी मनसब था जो आगे बढ़ा रहा था, उसमें तातुल नहीं आना चाहिए। पसस तहय्यत सलाम मसनू, पयाम मिन्नत है अर्ज खिदमत। पयाम मिन्नत जैसे कोई आजिज़ी की जाती है, इनकिसार किया जाता है। और किसको किया जा रहा है? मैं आपको जैसे बता रहा हूं, अपने से बहुत। और ये नहीं है कि कोई छोटी दरगाह को एहसास दिलाना है, उनको बहुत एहसास था। उनका ये आलम था कि अगर बाजार में अपने मुरीदीन के साथ भी जा रहे हैं और हजरत दीवान साहब के आस्थाने से, इस खानदान से कोई छोटा सा बच्चा भी आपके सामने आ गया तो आप उसकी कदम बोसी फरमाया करते थे। तो ये भी नहीं है कि एहसास दिलाया जा रहा है, अपनी आजिज़ी का इजहार था, अपने इनकिसार का इजहार। और मकसद क्या था कि उनको ये एहसास दिलाना था, पयाम मिन्नत है अर्ज खिदमत। ये एहसास दिलाना था, ये जिम्मेदारी बतानी थी कि इस वक्त आपकी तवज्जोहात भी हमें चाहिए हमारे इस मिशन को आगे चलाने के लिए। सरगोदा में एक मस्जिद और मदरसे का एहतमाम आपने फरमाया। हर जगह पर कुछ दोगले दुरंगी शख्सियत के मालिक किरदार होते हैं। मैं यहाँ उस शख्सियत का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि वो भी अब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं।
तो पर्दा रखना अच्छा होता है। बहरहाल उन्होंने एक ग्रुप बनाकर उस मदरसे पर कब्जा करना चाहा। तो इस सिलसिले में ये खत लिखा जा रहा था जिसमें पयाम मिन्नत है अर्ज खिदमत, उनको बताया जा रहा था कि आप भी इस सिलसिले में थोड़ा सा अमली किरदार अदा कीजिए। आपके बेरिया अंदाज़ जिंदगी का और दिलचस्प अंदाज में मैं आपको एक बात बयान करूं, जैसा मैंने अभी आपसे किया जिक्र कि ये बीनाई 67 में 73 में उनका इंतकाल हुआ है, 67 में 67 में आप बीनाई से महरूम थे। और बीनाई से महरूम होने के असबाब क्या थे? काला पानी था आंख में, डॉक्टर बार बार कह रहे थे कि ऑपरेशन करवा लें, और आप ये कहकर टालते चले जा रहे थे कि मेरी नमाजों में हरज है, मेरी तहारत में फ़र्क आएगा। तो ये कैफियत थी आपकी खुशू खुजू की, अल्लाह ताला से खौफ की, जो रियायत है उसको अजीमत के मरहले पर ले जाकर आप परहेज कर रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं। यहां तक नौबत आई कि ऑपरेशन करवाना पड़ा, लेकिन ये आपको मैं ज़ियारत करवा रहा हूं। एक थाली है मेरे हाथ में और इसकी तारीख यह है, इस पर कंधा है एक शेर फारसी का, बर हुसूले मसनदे ख्वाजा पे शुक्र खुदा, बर हुसूले मसनदे ख्वाजा पे शुक्र खुदा, मुनक़िद कर दे माई बज़्म मीलाद रसूल। आपने जब ये सज्जादगी का मनसब आपको मुंतकिल हुआ तो आपने अल्लाह ताला की हम्द व सना के साथ, जो हमारा अहले सुन्नत का तरीक़ा चला आ रहा है, एक महफ़िल का एहतमाम किया जिसमें मीलाद महफ़िल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की महफ़िल सजाई गई। और वो शुक्राने के तौर पर ये इसमें कंधा है। मुझे नहीं मालूम कि ये मैं आपकी ज़ियारत किस तरह से करवा सकूँगा, लेकिन बहरहाल ये मेरे हाथ में है और इसके अंदर ये लिखा है हुसूल मसनद ख्वाजा, बर हुसूल मसनद ख्वाजा पे शुक्र खुदा, मुनक़िद कर दे माई बज़्म मीलाद रसूल। इस किस्म की थालियाँ थी, इस किस्म की थालियाँ थी जिसमें मिठाई रख के लोगों में तकसीम की गई थी। तो ये एक थाली तबरुकन हमारे पास अभी मौजूद है, एक दो मौजूद हैं अभी। इसके 100 साल हो चुके हैं। ये हजरत की शेरवानी है जो आपके जिस्म को मस होती रही है, और हमारे लिए एक बहुत बड़े शर्फ की बात है कि आज भी ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। और नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन, दरगाह आलिया अजमेर शरीफ, दरगाह आलिया गुलशन सुल्तानुल हिंद अजमेर शरीफ, हुजूर क़िबला दीवान साहब। ये खत उनके, जैसे मैंने आपको कहा कि उनका आखिरी वक्त में कातिब मुंशी मेहता खतूत के सिलसिले में, तो वो बड़ी बाकायदा ज़िंदगी गुजारते थे। उनका तरीक़ाकार ये था कि ख़त अगर किसी को लिखा जा रहा है तो उसकी एक कॉपी अपने पास रखते थे। ये उस वक्त ये जब उनके हाथ की तहरीर है। तो मैं उनका मामूल आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो इस तरह से करते थे कि अपने ख़त की अपनी कॉपी अपने पास रखी,
दूसरे का खत आया, जवाब में उसकी कॉपी अपने पास। ये बंडल एक अलग बन जाता था, एक मुट्ठा कहते थे, एक मुट्ठा इसका बना लिया, एक मुट्ठा उसका बना लिया। और हमारे यहाँ एक बड़ा सा ड्रम था पुराने वक्तों के हिसाब से, वो ड्रम वो उस ड्रम में रख दिया करते थे हर महीने के पैकेट्स बनाकर। बदकिस्मती कहिए या कुदरत का इम्तिहान कहिए या अल्लाह ताला की मंशा कहिए कि वो खतूत जिस ड्रम में रखे होते थे, ऊपर छत से पानी आया और हमें मालूम भी ना हुआ कि वो उसके अंदर बड़े बड़े सारे खतूत ज़ाय हो गए। इतनी हालत ख़राब हो गई उनकी। तो ये आपको पानी में डूबा हुआ ख़त नज़र आ रहा है। चंद एक सफ़ात जो हमें बचा सके थे वो बचाया हुआ, अब इसको लेमिनेट करके महफूज किया हुआ है। ये आपका ख़त मुबारक है। और ये ख़त जिस रस्मुल ख़त में इसे ख़त कशीदा कहते हैं, बड़ा मुश्किल और महबूब मरगूब ख़त था उस ज़माने का, और हर एक लिख भी नहीं सकता था। अक्सर पुराने हुक्मा का ये तहरीर का अंदाज़ था। हमारे बुज़ुर्गों में भी हिकमत रही है, शायद वहीं से ये मुंतकिल हुआ होगा। हज़रत दीवान साहब क़िबला के वालिद मोहतरम एक जय्यद हकीम थे। मैं आपकी बेरिया ज़िंदगी के हवाले से एक दो बातें और करके क़िबला वली अहद साहब को मुल्तमिस हूँगा कि वो भी आखिर में कुछ कलिमात फरमाएंगे। आपकी ज़िंदगी में पर्दा, जिसको आज हम बिल्कुल भुला चुके हैं, उसका अमल दखल इतना था कि लोग मुबालगे के साथ कहते थे। हकीकत में ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था, और ना उस वक्त की ज़रूरत थी। शायद आज जो हमारे ये जूम करके देखने का रिवाज बन गया, उस वक्त तो ये इसका कोई तस्वुर ही नहीं था। लोग मुबालगे के साथ कहते थे कि इनके घर पे से अगर जहाज़ भी गुजरे तो ख़वातीन अंदर कमरों में चली जाती हैं। नहीं था ऐसा, कतन नहीं था। लेकिन बहरहाल पर्दे का आपका यह एहतमाम था कि वो ख़वातीन आपकी जो बापर्दा ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं आपको उनकी शख्सियत का ये पहलू बड़ा अजीब सा बताना चाहता हूँ, जो कम कम देखने और सुनने में आता है। आपको ये भरपूर एहसास था कि ये ख़वातीन पाबंदी की वजह से बहुत सी खुशियों से, बहुत से मौके से महरूम रह जाती हैं। तो उसका एहतमाम आप किस तरह फरमाया करते थे? किसी दरिया के किनारे पर जाना है तो आप अपने साथ अपने घर की ख़वातीन को भी ले जाएंगे, लेकिन वहाँ दरिया के किनारे पर पर्दे का ऐसा एहतमाम कर दिया जाएगा कि ख़वातीन उस मौके से लुत्फ़अंदोज़ भी हो जाएं, लेकिन पर्दा अपनी जगह पर कायम रहे। मैं और हज़रत दीवान साहब क़िबला क्लास फेलो, हमने जब मैट्रिक किया तो हमारे दिल में ये मैट्रिक का इम्तिहान दिया था, ये ख्वाहिश हुई कि अब ये जो तवील छुट्टियां हैं, कराची जाना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी के वो पहलू मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर मोहब्बत करने वाली शख्सियत थे। हम दोनों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि कराची जाना चाहिए। अब हम अपने वालिदैन से फरमाइश नहीं करते थे, हम अपने दादा हुजूर को अब्बा जी कहते थे। उनके पास पहुँचे, उनसे अपनी अर्जी पेश की, तो वो तो मोहब्बत करने वाली शख्सियत इनकार तो नहीं करते, लेकिन उनके हिसाब से हम अभी इस काबिल नहीं थे कि अकेले कराची का सफ़र करने की इजाज़त दे दी जाए। अकेले दो, मैट्रिक का इम्तिहान दिया हुआ है, लेकिन उनके एतबार से भी हम इस काबिल नहीं थे कि हम दो इतना तवील सफ़र कर जाएं। तो उन्होंने एक शख्सियत थे हमारे बहुत ही मिलने वाले, वो, और फिर उसके बाद तो खैर हमारे चचा साहिबान भी शामिल हो गए थे, हज़रत दीवान साहब भी शामिल थे। हज़रत दीवान साहब, इनके वालिद बुजुर्गवार की बात कर रहा हूँ।
वो भी लेकिन उन्होंने मौलाना इस्माइल ज़बी साहब कराची जा रहे थे, उनसे कहा कि इनको साथ लेके जाएंगे आप। और कराची पहुंचने के बाद जैसे मैं भी बात कर रहा था, पोतियों ने भी फरमाइश शुरू कर दी। उन पोते बहुत लाडले हैं कि आपने उनको भेज दिया, हम भी जाना चाहते हैं कराची, हमें भी देखना है कराची। तो अब सूरत हाल ये थी कि आपने ट्रेन में एक डब्बा पूरा बुक करवाया, उसमें पर्दों का एहतमाम किया और साथ लेके कह रहा कराची पहुंचने के बाद हैदरी के इलाके में एक घर किराए पर लिया कि इतना बड़ा खानदान जो लेके चले गए, सबको उठाकर गाड़ी में बिठाकर, तो वहां जाकर किसके घर में रहेंगे। और ये आपकी शख्सियत से बईद भी था कि किसी के घर पर इतना बड़ा बोझ बन जाए। तो आपने क्या किया, वहां एक बंगला किराए पर लिया, एक गाड़ी खरीदी खासतौर पे कराची में इसी काम के लिए, वो सैर तफरी करवा सके। और फिर एक अजीम शान दावत का एहतमाम किया उन लोगों के लिए जो अहले कराची हैं और अपने हमारे अजीज़ो अकारिब हैं, कि वो सब मिलने के लिए आ जाए। आपके लिए मुमकिन नहीं था, बिनाई से तो महरूम भी हो चुके थे, कि वो सबके घर पे फर्दन फर्दन जा सके। तो ये आपकी शख्सियत के पहलू थे जो मैं आपके सामने लाना चाहता था कि आप देखें जो सूफिया की बातें की जाती हैं, वो किताबी और करामाती बातें सब अच्छी बातें हैं, लेकिन ये आपकी अमली जिंदगी का पहलू था जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वक्त की कमी आड़े आ रही है, बहुत देर हो चुका है। लोगों को कहते हैं कि बहुत दूर दूर जाना होता है, इसलिए इसी पर इत्तेफाक करता हूं मैं। और हज़रत सैयद आले वजीह पीरज़ादा वली अहद सज्जादा नशीन ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को दावत देता हूँ कि चंद कलिमात आप भी फरमाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, हक मुईन, आवाज़ हल्की है, जोर से बोले, हक मुईन, हक मुईन, हक मुईन, गाहे आलिया गुलशन सुल्तानुल हिंद अजमेर शरीफ, हुजूर किबला दीवान साहब, हुजूर किबला वली अहद साहब, हक मुईन, हक मुईन, हक मुईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन व महबूबिना व महबूबि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिल मुकर्रमीन मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू बि अन तुसल्ली अलैहि। सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी या रहमतल लिल आलमीन। हुजूर किबला दीवान साहब, औलाद पाक, हुजूर गरीब नवाज, सादात किराम और हुजूर गरीब नवाज के उर्स में आए हुए मेहमानों, सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ। आली हज़रत साहब बात कर रहे थे, लिख के लाए थे, मेहनत की थी, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि लोगों को बहुत दूर जाना होता है। हमें पता है 3 दिन से आए हुए होते हैं और उनके सफ़र किसी के 10 घंटे के हैं, किसी के 12 घंटे के, कोई मुल्तान, भावल नगर, रहीम यार खान से भी लोग आए हुए होते हैं, कराची तक से आए हुए हैं। एक हदीस मुबारक है, सैयदना हरम बिन हन्नान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई शख्स सिद्क़े दिल से अपने रब की तरफ मुतवज्जे होता है तो अल्लाह पाक अपने ईमान वाले बंदों को
उनके दिलों को उसकी मोहब्बत की तरफ फेर देता है। बात जरा गौर से सुने, जब कोई शख्स सिद्के दिल से अपने रब की तरफ मुतवज्जे होता है तो अल्लाह पाक ईमान वालों के दिलों को उसकी मोहब्बत की तरफ फेर देता है और उनकी मोहब्बत, उनकी उन्स, उनकी मेहरबानी सब उनके लिए होती है। जो हम लोग गरीब नवाज के लिए मोहब्बत में आते हैं, उनकी मोहब्बत में तड़पते हैं, ये हमारा अमल नहीं है बल्कि रब ईमान वालों के दिलों को उन गरीब नवाज की मोहब्बत की तरफ फेर रहा है। ये हदीस मुबारक की बात है। और दूसरी हदीस मुबारक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत, आप फरमाते हैं कि रब जब किसी अपने नेक बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील अमीन को बुलाता है और कहता है, ऐ जिब्रील, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। और जिब्रील अमीन तमाम फरिश्तों के पास जाते हैं और उनको बुला के कहते हैं कि ऐ फरिश्तों, रब का हुक्म है, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो। और जमीन पर उसकी मकबूलियत को आम कर दिया जाता है। गौर से सुने, जमीन पर उस शख्स की मकबूलियत को आम कर दिया जाता है। तो इससे यह साबित हुआ कि गरीब नवाज रब के मकबूल बंदे हैं कि हर बंदा उनकी मकबूलियत को आम कर रहा है। लेकिन जब रब किसी बंदे से नाराज होता है तो फरिश्तों को बुला के कहता है कि मैं इससे नाराज हूं, तुम भी इससे नाराज हो जाओ। मोहब्बत अलग चीज है औलिया कराम से, लेकिन रब को राजी रखने के लिए मोहब्बत के साथ शरीयत भी जरूरी है। मदीना शरीफ हाजिरी होती रही लोगों की, मक्का शरीफ हाजिर होते हैं, उम्रा अदा करते हैं, सफा और मरवा की सही करते हैं। सफा और मरवा की सही में क्या निस्बत है? पत्थर है, रब फरमाता है कि रब की निशानियों में सैयद हाजरा के उस पर कदम लगे थे, भागी पानी के लिए थी, रब की नेक बंदी थी। कयामत तक के आने वाले लोगों के लिए वो रब ने जरूरी कर दिया कि जो हज उम्रा करेगा वहां भागेगा। जो भी शख्स जाता है उस वलिया की सुन्नत पे अमल करता है, रब के हुक्म के मुताबिक। सिर्फ क्या था कि वो एक वलिया के कदम लगे थे। तो जहां वलिया के कदम लगे वो सुन्नत बन जाती है हज उम्रे वालों के लिए। और वो दिन जरूरी होता है, चाहे साल में कई दफा जाओ। और जिस दिन गरीब नवाज का विसाल हुआ और वो अपने रब से मिले, तो वो भी दिन हमारे लिए जरूरी होता है कि हम उस दिन उर्स इसलिए मनाते हैं कि यार की यार से मुलाकात हुई थी। वो हमारे लिए सुन्नत बन जाता है। आज अकायद बड़े कमजोर हो गए हैं। हर शख्स नेट लगाता है, जो चीज नजर आ रही होती है उसी पे शुरू कर देता है, किसी को फॉलो करता है, कुछ पता नहीं होता, अकीदा कच्चा होता है। सुने उनको जिनके दिल में अल्लाह और उसकी हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलियाए कराम, सहाबाए कराम और अहले बैत की मोहब्बत हो। सरकार दो आलम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की हदीस, नमाज की इमामत फरमा रहे थे। सरकार ने फरमाया सलाम फेरने के बाद, अतराउनी किबलती हाओना, क्या तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है? फवल्लाहि ला यख्फा इलैहि रुकूउकुम वला खुशूउकुम इन्नी लराकुम मन यख्फी कमा अराकुम बैना यदैया। जिस सहाबी ने गलती की नमाज में
तो सरकार ने सलाम फेरने के बाद कहा, क्या तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है? मैं तुम्हारे रुकू भी देख रहा होता हूँ, सुजूद भी देख रहा होता हूँ, तुम्हारे दिल की हालत भी जानता हूँ कि तुम कितनी मोहब्बत करते हो, कितना इश्क करते हो। या रसूल अल्लाह, या रसूल। एक बुजुर्ग है, मदीने शरीफ हाजिर हुए। जितने दिन मदीने शरीफ रहे सोए नहीं, कि यह ना हो कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब जाके हम सोते रहें, बेअदबी ना हो जाए। जाने का टाइम आया तो बेरे अली पे गए। वहां जाए तो आपकी आंख लगी। आंख लगी तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और हुजूर ने फरमाया, ऐ मोहम्मद, बेटे मोहम्मद के, तुम तो हमारी जुदाई बर्दाश्त कर लोगे, हमसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। वापस आए, दौड़े दौड़े आए, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पे आए, रोए और फरमाया कि हुजूर आप इतने करीम हैं कि आपने ज़ियारत करा के आपने फरमाया कि तुमसे जुदाई बर्दाश्त हो जाएगी, हम तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। बच्चे बीवी उन्होंने सारे अपने जिस शहर में थे छोड़ दिए, सारी उम्र मदीना में गुजारी। और जब वो गलियों से गुजरते थे तो बच्चा बच्चा कहता था कि वल्लाहु हाज़ा आशिक नबी, खुदा की कसम नबी का आशिक जा रहा है। अगर हुजूर से मोहब्बत करोगे, ये नहीं कि सहाबा कराम के ज़माने में हुजूर रहमत थे, हुजूर अभी भी रहमत, तमाम कायनात के लिए रहमत। हज़रत दीवान आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, आपने हज ना कर सके, मौलाना हबीबुल्लाह साहब को भेजा कि आप जाके मेरी जगह हज अदा फरमाएं। अभी भी हयात है, 90 के करीब उम्र है और उन्होंने कई दफ़ा फरमाया कि मैं जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे पहुंचा और मैंने हज़रत दीवान आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह का सलाम पेश किया तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जवाब अता फरमाया और वो मैंने अपने कानों से सुना। कोई पुरानी बात नहीं है, आज से 40-50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी। कहते मैं जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुना तो मैं बेहोश हो गया, मुझे होश नहीं था। 60 साल पहले अगर हबीबुल्लाह से अलवी जाएं और सलाम किसी और का लेके जाएं तो हुजूर उनको जवाब अता फरमाते हैं। तो इंशाअल्लाह गरीब नवाज के उर्स पे आने वालों, इंशाअल्लाह गरीब नवाज से मोहब्बत करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी सिफारिश फरमाएंगे। इमाम गजाली, आपने 10 साल बैतुल मक़दस पे चिल्ला काटा, 10 साल दर्स व तदरीस की। कहते हैं इस दिल को सुकून ना आया, करार ना आया। फिर मैंने कहा एक तबका रह गया है सूफी, उनको भी जाके देखता हूं। आप खैरुन्निसाज के हाल हाजिर हुए और वहां पहुंचे। थोड़ी देर रात आपने उनके पास गुजारी, फिर वापस तशरीफ ले आए। रात को ख्वाब में इमाम गजाली ने रब के जलवों का नजारा किया। सुबह उठे और भागते हुए आए और कहा कि मैंने तो दर्स तदरीस भी की, मैंने 10 साल बैतुल मक़दस पे चिल्ला भी काटा, लेकिन वो चीज ना देख सका
जो आपके 2 लम्हों में आपने मुझे अता फरमा दी। तो अब्दुल निसाज ने फरमाया ये तो कुछ चीजें हैं, अभी तो पर्दे हमने हटाए ही नहीं। मौलाना रूम फरमाते हैं ना कि दी मदो अंदर कुतब है बेखबर, इल्म हिकमत दर कुतब दी यज नजर। ए बेखबर, दीन को किताबों में ना तलाश कर, इल्म हिकमत तुम्हें किताबों में मिलेगी। दीन अगर मिलेगा तो वलियों की निगाह से मिलेगा। सफा और मरवा को हजरत हाजरा के कदम लगे, उनके कदम को पत्थर ने चूमा तो वो रब की निशानियों से बनती है। तो अगर किसी वली के कदम को कोई शख्स चूमता है तो वो भी रब के मकबूल बंदों में हो जाता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, इश्क अपनी जगह, मजनू के बारे में वसाअतुल शाहरिया में जो दाता साहब के पीरों में से हैं वो लिखते हैं कि मजनू से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ। तो मजनू ने कहा कि मुझे रब ने अपने सामने बुला के कहा कि तू आशिकों का इमाम है। गरीब नवाज से मोहब्बत करोगे, इश्क करोगे तो इंशाअल्लाह तुम भी उसी तरह मजनू की तरह अल्लाह पाक तुम्हारे पे भी रहम फरमाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हम वलियों से मोहब्बत रब की खातिर करते हैं कि वो रब के बरगजीदा बंदे होते हैं। एक दो बातें करके एक हदीस मुबारक हजरत इब्न उमर से रिवायत, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा, क़यामत के दिन लोग ऐसे होंगे जैसे पैदा होते उस हालत में होंगे। हजरत आयशा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, वो हालत तो फिर एक दूसरे को देख रहे होंगे। तो हुजूर ने फरमाया आयशा, सबके सर आसमानों की तरफ होंगे, 40 साल तक ऐसे खड़े रहेंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे, परेशानी के हालत में रहेंगे। वो वक्त हिसाब का होगा। कोई टखनों तक पसीनों में होगा, कोई घुटनों तक होगा, कोई शिकम तक होगा। और कुफार के लिए यहां तक लिखा हुआ है हदीस मुबारक में कि उनके मुंह तक, लगाम तक उनके पसीनों के अंदर डूबे हुए होंगे। सबके सर आसमानों की तरफ होंगे। थोड़ा बताना चाहिए कि हिसाब व किताब और शरीयत भी जरूरी है। ये हदीस की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा उसके बाद क्या होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा फरिश्ते हुजूर के गिर्द होंगे, अल्लाह के गिर्द, और अल्लाह पाक हुक्म देगा कि फलां इब्ने फलां को बुलाओ। नाम पुकारा जाएगा, वो आएगा। जब वो आएगा तो उससे फिर कहा जाएगा कि तुमने किस पे जुल्म किया, दूसरे शख्स पे जुल्म किया। फिर मजलूम को बुलाया जाएगा और मजलूम से कहा जाएगा कि ये लो, ये शख्स तुम पे जुल्म करता था, इसकी नेकियां तुम ले लो। जालिम की नेकियां मजलूम को दे दी जाएंगी और मजलूम को कहा जाएगा तुम जन्नत में चले जाओ, और जालिम से कहा जाएगा तुम जहन्नुम में जाओ। ये हिसाब होगा। 4 सवाल भी होंगे उस मौके पे। क्या कमाया, कैसे कमाया और कहाँ खर्च किया, जिस्म को किन कामों में लगाया, और जो अमल, जो इल्म तुम्हें था जिस अमल का, तुमने वो अमल क्यों नहीं किया। हमें इल्म है ना कि नमाज फर्ज है। जब हमें पता है कि नमाज फर्ज है, हमें इस बात का इल्म है, तो फिर उस बारे में पूछा भी जाएगा
कि तुम्हें जो इल्म था तो तुमने उस पर अमल क्यों नहीं किया और अपने जिस्म को किन कामों में लगाए रखा। क्योंकि अल्लाह के ये वली इश्क मोहब्बत के साथ दूसरी जो चीज़ होती थी वो जो मार्फत के बाद थी वो शरीयत की पाबंदी थी। सरकार ने फरमाया ना कि मन सल्ला अरबा रकात कबल ज़ोहर हर्रम अल्लाहु अला नार, किसी ने नमाज ज़ोहर से कबल 4 रकत सुन्नत अदा की, अल्लाह पाक उस पर दोज़ख की आग को हराम करार कर देगा इंशाअल्लाह। हुजूर गरीब नवाज का उर्स था। लोग कहते हैं इसको भी पढ़ लो, इमाम को, उसको भी पढ़ लो, जो दिल चाहे बीच में शरीयत बना लो। ये उसूल नहीं होता। कभी होता है कि सुबह अलग डॉक्टर की दवा लो, रात अलग की। एक ही डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिया जाता है। कोई ये नहीं करता कि सुबह अलग लूंगा, दूसरे डॉक्टर की शाम को लूंगा, तीसरे की रात को लूंगा। एक तरीका होता है। ये 4 हमारे डॉक्टर हैं, किसी एक की पैरवी करो। वो इस तरह करते हैं कि ये भी ट्राई कर लो, वो भी ट्राई कर लो। दवा वो लोग इस तरह की इस्तेमाल करते हैं जिनकी हालत बिल्कुल नाजुक हो जाती है, बचने की उम्मीद नहीं रहती। उनमें मत बनना कि कभी किसी इमाम को ले लिया, कभी किसी इमाम को ले लिया। हम देखते रहते हैं नेट पे इस तरह के बहुत से फिरके आ गए, इनसे बचो। आइम्मा कराम हमारे लिए शरीयत बना के चले गए हैं, इसी पे हमें अमल करना है, किसी एक की पैरवी करनी है। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी अपने बारगाह जो कबूल मंजूर फरमाए। मुश्किलात होती हैं उर्स मुबारक में, लोग दूर से आए हुए होते हैं, रहाइश के भी मसाइल होते हैं, कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई तकलीफ़ हुई तो अल्लाह पाक उसको अजर अज़ीम अता फरमाए। आखिरी बात, साहबी रसूल, उनसे हुजूर ने पूछा तुम्हें पता है कि दुनिया और आखिरत की खैर किस में? तो साहब रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह नहीं पता। फरमाया अला अदुल्लुका अला मिला के हाज़ तुसीबु बिही खैर दुनिया वल आखिरा, कि तुम्हें पता है दुनिया और आखिरत की खैर की बुनियाद क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कि अलैका बिमजालिस अहल ज़िक्र, अल्लाह के नेक बंदों की सोबत इख्तियार करो। वलियों के पास मार्फत होती है, इबादत वाले अलग होते हैं, इबादत के साथ मार्फत वाले वली होते हैं। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, उर्स हुज़ूर सैयदना गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 3 रोज़ा तक़रीबात इंतहाई तुज़को एहतिशाम, अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने इख्तिताम को पहुँची। आखिर में हुज़ूर क़िबला वली अहद वजा नशीन सज्जादा नशीन अजमेशी हुज़ूर गुले गुलशन सादात हज़रत सैयद आले वजीह पीरज़ादा साहब दामद फ़्यूज़ुल क़ुद्सिया, आपने इंतहाई दिलनशीन और पुरअसर खिताब फरमाया। अल्लाह खालिक़ की कायनात हम गुलामान गरीब नवाज़ को हुज़ूर गरीब नवाज़ के फैज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। हुज़ूर क़िबला दीवान साहब की ज़ेर सदारत हम जितनी भी नशिस्तें अटेंड की, जितना वक्त गुजारा, अल्लाह पाक हम सब के लिए ज़रिया सवाब व निजात फरमाए। अब आखिर में नाचीज़ ऐलान करता है कि जो खुश नसीब दामन गरीब नवाज़ से वाबस्ता होना चाहते हैं, बैत होना चाहते हैं हुज़ूर गरीब नवाज़ से, हुज़ूर क़िबला दीवान साहब से तामज़िल्लुहु अलैना, क्योंकि बहुत सारे साथियों की इत्तला है, वो साथी हाज़िर हुए हैं उर्स पाक में इस गर्ज़ और नीयत से कि हमने बैत करनी है, तो वो आगे आ जाएँ। बाकी हज़रात बड़ी मेहरबानी, बड़े इत्मीनान से बैठे, माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत तरीके से आपने पूरी तकरीबात को समाअत किया। अल्लाह पाक आपको बरकत दे। अभी आप तशरीफ़ रखें, ये चंद मिनट का मंजर है, ये बैत का सिलसिला होगा इंशाअल्लाह। ये जो लोग दामन से वाबस्ता होना चाहते हैं हुज़ूर गरीब नवाज़ से, वो आगे आ जाएँ। हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन, माशाअल्लाह अल करीम। साथी आगे तशरीफ़ लें।
रेहान अपना ये पटका उतारे, 2-3 पटके बनाए। मेरे हाथ के बैत कबूल की, मेरे पिरान निज़ाम के दस्ते अक़दा से बैत कबूल की, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के दस्ते अक़दा से बैत कबूल की, उनके पिरान निज़ाम के दस्ते अक़दा से बैत कबूल की, सैयद आलम हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दा से बैत कबूल की, अल्लाह ताला के दस्ते क़ुदरत से बैत कबूल की। नमाज की पाबंदी रखेंगे ना, हर नमाज के बाद पहला कलमा 10 दफ़ा, मुख्तसर वजीफ़ा 10 दफ़ा दुरूशी पढ़ा करें। बाकी जितना दुरूशी पढ़ें आप लोग, कोई पाबंदी नहीं है। मुख्तसर वजीफ़ा में मकसद ये होता है कि आदमी इसकी पाबंदी रखे, ठीक है ना। अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे, शादाबाद रखे। फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.
मदनी मुक्तदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर तो फैले शाह कलीमुल्लाह वली और निज़ामुद्दीन मकबूल खुदा के वास्ते। दीन दुनिया का वसीला पीर आलम फ़खरुद्दीन ख्वाजा नूर मोहम्मद रहनुमा के वास्ते। हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान हज़रत ख्वाजा सुलेमान दो जहाँ के दस्तगीर क़िबला हाजात व काबा मुद्दा के वास्ते। या इलाही अस्तफ़ैल हाफिज़ मोहम्मद अली और फ़ख्र आशिक़ा हुस्नुज़्ज़मा के वास्ते। अहले बैत ख्वाजा अजमेर का सदका खुदा सैयद खुर्संद अली बासफ़ा के वास्ते। यादगार औलिया हिंद अजमेरी वली हज़रत दीवान अल-तुक़ा के वास्ते। दीन व दुनिया का वसीला पीर आलम फ़खरुद्दीन हाजी अली मोहम्मद रहनुमा के वास्ते। शेख बख्शल्ला वली दस्तगीर दो जहाँ क़िबला हाजात व काबा मुद्दा के वास्ते। रहनुमाए सालिकानो पेशवाए आरिफां शाह मुहिब्बुल्लाह मेरे दोसरा के वास्ते। नज्जना मिन कुल्ले सुइन आतना सिद्क़ल यकीन शाह मोहम्मद शाह फ़ख्र चिश्तिया के वास्ते। महव कर दिल से हमारे नक्शे वजूदे गैर को शाह अली खल्फ़े मोहम्मद बासफ़ा के वास्ते। बेवसीलों का वसीला सैयद आले रसूल चश्मा फैज़ मुइन हक़नुमा के वास्ते। सैयद आले मुश्तबा पर है सकीने का नुज़ूल लुत्फ़ हक़ हम पे भी इस बासफ़ा के वास्ते। सैयद आले हबीब सज्जादा नशीं अजमेर पर हों करम की बारिशें रुजदा के वास्ते। सायक रहमत इनका अहले हाजत के लिए शाह मोइनुद्दीन शाह चिश्तिया के वास्ते। या इलाही कर मुनव्वर सीना आले वजी तशनगा की रहमरी रुजदा के वास्ते। दिल में दे अपनी मोहब्बत बात रफ़ा मा सिवा हज़रत पीरान चिश्ती बा खुदा के वास्ते। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यातिका व औलिया उम्मतिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व हबीबिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। माशाअल्लाह बहुत महफिल पाक बहुत नूर और रौनक महफिल पाक हुई है। अल अदर मियाँ की और अल वजी मियाँ की तक़रीर भी आप लोगों ने सुनी, बहुत मौसर तक़रीर थी। मेरी हर साल ये गुजारिश होती है उर्स के मौके पर कि नमाज की पाबंदी करें, लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आएँ, छोटों पे शफ़क़त करें, मोहब्बत करें और छोटे जो हैं बड़ों से अदब से पेश आएँ। इसी में हमारी निजात है। गरीब नवाज से हम मोहब्बत करते हैं, हम यहाँ आ रहे हैं, उस मुबारक पे तकालीफ उठा रहे हैं, अपनी रातें भी अपनी ख़राब कर रहे हैं ज़ाहिरी तौर पर, तो हम उसकी भी आप कोशिश तो हम करते हैं कि पूरी सहूलतें मिल जाएं, मगर फिर भी कुछ कोताही हो जाती है। उसके लिए हम आप लोगों को सबसे माज़रत चाहते हैं। दूर दूर से मेहमान आए हुए हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। कोशिश करें नमाज की पाबंदी रहे और झूठ ना बोलें। अगर आज से ये अहद कर लें, हर दफ़ा मैं कहता हूँ अहद कर लो कि भाई झूठ नहीं बोलना, बड़ी आसानी हो जाएगी, बड़ी मुश्किलों से हम सब निकल जाएंगे, हमें निजात पालेंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप सबकी परेशानी दूर फरमाए। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला, खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का वसीला, ख्वाजा गानी चिश्त अली बहिश्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का वसीला। कुछ हमारे अजीज़ व क़रीब बहुत शदीद अलील हैं, अल्लाह ताला उन तमाम को सेहत कामला अता फरमाए। इमरान बहुत अलील हैं, उनकी अहलिया जवेरिया बहुत अलील है। हमारे खादिम हैं मुनीर, इनके बड़े भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा, उनकी बहुत शदीद तकलीफ़ में हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। तमाम बीमारों को शिफाए कामला सेहत कामला अता फरमाए। आप लोग जो नई मुरादें लेकर आए, अल्लाह ताला आपकी मुरादें पूरी फरमाए। हुज़ूर गरीब नवाज से अपनी सच्ची मोहब्बत का इज़हार करते रहें। इसी तरह इंशाअल्लाह आखिरत में हमें यकीन है और हमारा ये अक़ीदा है कि हुज़ूर गरीब नवाज के झंडे तले हम लोग सब उनके साए तले उनके साथ साथ जाएंगे। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामला अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं उन औलाद को नेक साले फरमाबरदार बनाए। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख, दुश्मन के शर से महफूज फरमा, कुफ़ार के शर से महफूज फरमा। पिछले दिनों जो स्वीडन में वाक़या हुआ है, कुरान पाक की जो बेहरमती गई है, हम तमाम मिल के उसकी सख्त मज़म्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि उसके ख़िलाफ़ एक तादीबी कार्रवाई की जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाहुम्मा नसअलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता फ़िद दीन व दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत हरमिक व हरम हबीबिकल करीम।
अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिमन तवालदा वरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरन व लिजमील मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हमारे सूफी बशीर साहब, हमारे दीवान साहब, वालिद साहब के खलीफा हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको भी शफ़ाए कामिला सेहत कामिला अता फरमाए। यार हमारे जो अज़ीज़ व क़ारीब इस दुनिया से रुख़सत हो गए, उनके सब की मग़फ़िरत फरमा, उनके क़ुबूर को नूर से मुनव्वर फरमा, सैयद आलम हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो। अल्लाह ताला ताहिर ख़ान को भी सेहत फरमाए, इनके भी थोड़ा कुछ दोबारा कुछ एक मसला हो गया है, अल्लाह ताला को सेहत कामिला शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। बहुत मोहब्बत करता है, आस्ताने की बड़ी खिदमत करता है। अल्लाह ताला हमारे राना अब्दुर्रहमान साहब थे, वो भी पिछले दिनों, वो 1 साल तकरीबन 10 महीने हो गए इंतकाल कर गए। उन्होंने बहुत खिदमत की थी इस आस्ताने की तमाम बनाने में, उसमें करने में हर वक्त लगे रहे वो। अल्लाह ताला तमाम हाज़िरीन की जायज़ मुरादें पूरी फरमाए, तमाम परेशान हालों की परेशानी दूर फरमाए। जो आप लोग अपने मकासद लेके आए हैं गरीब नवाज के, तो पहले अल्लाह ताला मकासद में कामयाबी अता फरमाए। जो बच्चियाँ घरों में बैठी हैं, अल्लाह ताला उनके अच्छे रिश्ते अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, उनके रोज़गार के मौक़े पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने ज़ुबान में रखे, अच्छी क़यादत अता फरमाए, दुश्मन की नज़र से महफूज रखे, दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुनाफिकीन के शर से महफूज रखे। साहिल लना या इलाही कुल्ला साम बहुरमत सय्यदिल अबरार साहिल। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बका व हुब्ब हबीबिकल करीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत हरमिका व हरम हबीबिकल करीम। अल्लाहुम्मा अस्तुरना बिसत्रिकल जमील। अल्लाहुम्मा अस्तुरना बिसत्रिकल जमील। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिमन तवालदा वरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरन व लिजमील मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। साहिल लना या इलाही कुल्ला साब बहुरमत सय्यदिल अबरार साहिल सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी नूर अर्शी व ज़ीनत फ़र्शी सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। पहले नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके